नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मन दुखी है और दुखी इसलिए है क्योंकि मुझे लगातार लगता है कि इस देश में गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं रह गई है, गरीब आदमी का जीवन नहीं रह गया है और गरीब आदमी को हर तरफ से कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा है। हम साधन संपन्न होने के कारण इस गर्मी में वो परेशान हो रहा होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सर्दियों में रात को खुले में सोता है, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि इस देश में जब कानून बना और इस देश में संविधान बना तो इसमें इस देश के सभी नागरिक समान थे। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि जो आसपास व्यवस्था है, शायद इस चुनाव में मेरा किसी एक पार्टी के लिए अधिक मजबूती से खड़े हो जाना, किसी एक पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाना एक बड़ा कारण है। क्योंकि इस बीच में हमने देखा कि गरीब आदमी, किसान, मजदूर को दोयम दर्जे का नागरिक बगैर घोषित किए ही घोषित कर दिया गया। हमने देखा कि किस तरह से किसान की दशा है। हमने देखा कि गरीब आदमी अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। मैंने कई मिडिल क्लास लोगों की बेबसी देखी है कि वो अपने पिता की मौत पर इस बात के लिए अफसोस मना रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं थे, वरना उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लिया होता तो शायद अपने पिता को बचा पाते, लेकिन पैसे नहीं थे। ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। यानी इलाज भी पैसे वाले को बेहतर मिलेगा। शिक्षा का हाल आपको पता ही है। एक कानून बना था राइट टू एजुकेशन, जिसमें 25% सीटें हर स्कूल की गरीब बच्चों को दी जानी थी। कानून बन गया, नई सरकार आई, अब आप पता भी नहीं लगा सकते हैं कि किस स्कूल में कितने बच्चों को उस कोटे में एडमिशन दिया गया। कभी कोई रैंडम चेक नहीं होता कि एडमिशन दिया गया या अमीरों को वो सीट बेच दी गई, गरीब आदमी का हक मार लिया गया। बहरहाल गरीब आदमी की स्वास्थ्य, शिक्षा और ये सारी चीज़ों को हम उठाते रहते हैं। लेकिन अब इस बार जो आज बात कर रहे हैं वो तो स्थिति दूसरी है। करण भूषण सिंह संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। तेज रफ्तार काफिला उनकी गाड़ियों का जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके काफिले की एक कार थी फॉर्च्यूनर, उस कार ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की स्पॉट पर मौत हो गई। किसी देश में कोई दबंग या कोई तड़ी पार गृह मंत्री बना दिया जाए, कानून व्यवस्था का मंत्री बना दिया जाए, ऐसा इसी दौर में हमने देखा है। उनका कुछ नहीं बिगड़ा। सबसे ज़्यादा अफसोस अमीरों और साधन संपन्न लोगों का जो हाल है, उसके लिए कोई उदाहरण देखना है तो पुणे वाला हादसा देखिए। पुणे का जो कार हादसा है वो बेहद खतरनाक है। अग्रवाल साहब नामी बिल्डर, उनका पोता 12वीं में पास हो गया। तो 12वीं में पास हो गया तो वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में पार्टी करने गया, एक पब में पार्टी करने गया अपने दोस्तों के साथ। नाबालिग लड़का है लेकिन उसे शराब परोसी जा रही है उस पब में। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, वो भले ही 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, और अगर उस रेस्तरां में, भले आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाइए, उस रेस्तरां में अगर शराब परोसी जा रही है तो आपको बच्चों के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको उसी रेस्तरां में जाना होगा जहां शराब नहीं परोसी जा रही है। लेकिन यहाँ तो स्वयं साक्षात नाबालिग बच्चों को वो रेस्तरां वाला बैठ के दारू पिला रहा था। इन बच्चों ने दारू पी और जिस गाड़ी से ये गए थे वो 1.5 करोड़ रुपए की पोर्श गाड़ी, और वो 1.5 करोड़ की गाड़ी ही नहीं है, उस गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। अमीर लोग हैं, उनका क्या बिगाड़ लोगे। पुलिस वाला कहेगा चालान होगा, ले पकड़, पैसे मुंह पे मारेंगे। क्योंकि अब जो सिस्टम बनाया है उसके तहत, गडकरी साहब ने आदरणीय, उसके तहत अब चालान जो है वो महंगा कर दिया गया। अगर आप अमीर हैं तो आप कोई भी ट्रैफिक वायलेशन कर सकते हैं, गरीब हैं तो आपके लिए सजा है। ये देश है, ये समानता का अधिकार देता है। इस देश में अगर आप कार चला रहे हैं और आपने लाल बत्ती जंप की है तो गरीब आदमी को दर्द ज़्यादा होगा, कैब वाले को ज़्यादा होगा, ओला वाले को ज़्यादा होगा, ई रिक्शा वाले को ज़्यादा होगा। याद कीजिए, ऑटो वालों के 35-35 हज़ार के चालान कटे थे जब ये नया कानून आया था। अब तो मीडिया ने उसको खबर बनानी बंद कर दिया। और अमीर आदमी को दर्द नहीं होगा क्योंकि तो बगैर नंबर प्लेट और बगैर रजिस्ट्रेशन के उसका लड़का गाड़ी चला रहा था। पोर्श जैसी गाड़ी जो हवा की बातें करती है, सेकंडों में सैकड़ों की रफ्तार पकड़ती है, उसके साथ दोस्तों के साथ मस्ती करता हुआ जा रहा है। और उसने 2 लोगों को, 2 इंजीनियर थे, एक लड़का और एक लड़की, स्कूटी पे जा रहे थे। नई नई नौकरी लगी थी, नया नया करियर था, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे। माँ बाप ने पूरा नौकरी करने के लिए भेजा था। पीछे से अमीर का बेटा आता है, रईस जादे का बेटा आता है, उड़ा देता है। मर गए दोनों।
असली नंगा नाच इस देश की व्यवस्था का अमीरों के सामने मुजरा कह रहे थे ना प्रधानमंत्री, कैसे उनके देश में सरकारें मुजरा करती हैं अमीरों के सामने, सिक्कों की खनक के सामने किस तरह से नाचती हैं, इसका उदाहरण है ये। गाड़ी पे नंबर नहीं था, अगर वो भाग पाता तो पता भी नहीं चलता कौन सी गाड़ी थी। गरीब आदमी तो जानता भी नहीं है पोर्श कंपनी की गाड़ी कौन सी होती है। पब्लिक ने पकड़ लिया, पीटा, इतने नशे में थे कि इनको पिटाई का भी पता नहीं चला, जेल गए। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जो पुलिस वाले आए थे, पुलिस अफसर, उन्होंने जाके अपने थाने में बताया ही नहीं ऐसा कुछ हो गया है, कंट्रोल रूम को सूचना ही नहीं दी, पैसे खा गए। और उन्होंने इन लोगों को ले जाके जो इनके ब्लड सैंपल लेने चाहिए थे कि ये नशे में थे नहीं थे, ये काम भी नहीं किया, चले गए। पब्लिक ने कूटा पीटा, हंगामा मचाया। तब पुलिस आई और उसके साथ साथ सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें भी हो गई। तो पुलिस जागी। जागने के बाद पता चला कि थाने में पुलिस लेके गई है, एफआईआर में भी खेल हुआ, वहाँ भी एक्शन हो रहा है, एफआईआर में भी खेल कर दिया गया ताकि उसको बचाया जा सके। बच्चे को थाने में हवालात में पिज़्ज़ा लाके खिलाया जा रहा है, बर्गर खिलाया जा रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। वहाँ पर वो 18 साल के नाबालिग बच्चे को दारू परोस रहा था, रेस्टोरेंट का मैनेजर और मालिक, और यहाँ पर वही काम पुलिस वाले कर रहे थे। उसके बाद उनको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ पर जो जज बैठे हुए हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, वहाँ पे कोई उस तरह का वो नहीं होता, एक जुडिशियल बैकग्राउंड का जज होता है और 2 लोग जो होते हैं मजिस्ट्रेट, वो लोग होते हैं जिनको कि कहीं से सरकार मनोनीत करती है। जैसे नेताजी हैं, आज हमारे माननीय विधायक जी के साथ फोटो खिंचाते हुए, माननीय विधायक जी के साथ फला काम करते हुए, ऐसा वाला जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों को नियुक्ति कर देते, तो वो जज होते हैं जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में। उन लोगों ने कहा बेटा कोई नहीं, तू 300 शब्दों का एक निबंध लिख दे, बस जा जी ले अपनी जिंदगी, कल फिर पार्टी करियो, फिर दारू पियो, फिर पोस्ट चलाइयो, बस 300 शब्दों का निबंध लिख दे, 15 दिन पुलिस की सेवा करियो, ये सब डायलॉग। जब वो थाने में था, मेले साहब पहुंच गए। मेले जी कौन है साहब? ये मेले हैं, एमएलए साहब। एमएलए साहब पहुंच गए, पुलिस वालों को कह रहे भाई ये वो सेटिंग कर रहे हैं, जितना पैसे चाहिए ले लो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हुई। और वो विधायक उस बच्चों को बचाने के लिए पहुंच गया। अब आप कहेंगे बच्चा के शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? बच्चे का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, बच्चा ही है वो कच्ची मिट्टी है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बनाया इसलिए गया इस देश में कि हम बच्चों को जेल में भेज के क्रिमिनल ना बनाएं, बच्चों को सजा देकर हम अपराधी ना बनाएं, बल्कि हम अच्छा इंसान बनाएं जो देश और समाज के काम आए। बच्चे ही हैं। जब निर्भया का मामला हुआ था और ये मांग उठी थी इस देश में कि नाबालिग बच्चों को फांसी की सजा देनी चाहिए, इस सरकार ने कानून भी बदला, मैं इसके खिलाफ था। बच्चे हैं, और जब आप किसी बड़े अपराधी को भी सुधार की बात करते हो, फिर पैसे की बात आती है कि पेरोल पे बाहर ही घूमते रहते हैं। आप कोई भी देख लीजिए, मान लो उपहार केस देख लीजिए, वो आपका नीतीश कटारा केस देख लीजिए, वो एक मॉडल थी जिसकी हत्या कर दी गई थी, वो केस देख लीजिए। ये सारे लोग जो हैं अमीरों के बेटे थे, पेरोल पे ही बाहर रहे हमेशा। वो राम रहीम, उसको हमेशा चुनाव के टाइम पेरोल पे छोड़ दिया जाता था कि वो भक्तों से सत्ताधारी पार्टी को कह सके वोट देते रहो। जब ये लोग बालिग होते हुए छूट सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, और इनके सुधार के बारे में हम सोच सकते हैं, तो अपने देश के बच्चों के सुधार के बारे में सोच सकते हैं। वो अपराधी है इसलिए क्योंकि उसको अपराध वाला वातावरण मिला। लेकिन हां, बाल सुधार गृह में सुधार होना चाहिए, सुधार गृहों का भी और वहां बच्चों का भी सुधार होना चाहिए। उनको जेल नहीं भेजना चाहिए, ये ऐसा व्यवस्था है हमारे संविधान में। खैर, लेकिन निबंध बताकर छोड़ देना, उसी दिन पैसे खाकर, ये वो चीजें ये बताती है कि वहीं बाल सुधार गृह में हजारों बच्चे बंद हैं, छोटे छोटे अपराधों पे बंद हैं। किसी बच्चे ने कुछ चुरा लिया तो बंद है, किसी ने पॉकेट मार के साथ था तो बंद है। फुटपाथ पे रहने वाले बच्चे, गरीब के बच्चे,
वहाँ बंद हैं, उनको पीटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन आ चुके हैं। ये अमीर जाते हैं तो पता चला कि इनको निबंध लिखने को दिया जाता है, सबूत मिटाने का काम चल रहा है। ड्राइवर से कहा जाता है कि तुम ये इल्ज़ाम अपने सिर पे ले लो, बोलो कि मैं गाड़ी चला रहा था। खबर है कि 3-4 दिन तक ड्राइवर को कैद रखा गया ताकि वो कबूल करे गुनाह। वो नहीं माना। इसके दादा ने टॉर्चर किया बच्चे के ड्राइवर को। ड्राइवर की पत्नी सिक्कों के आगे दुनिया क्या करती है सोचिए। ड्राइवर की पत्नी जाके बोलती है अपने पति को इल्जाम अपने सिर पे ले लो, वो नहीं मानता। डॉक्टर भी खेल कर रहे हैं। लोग कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है, पुलिस बुरी तरह भी पीटती है तो वहां से आता है चोट के निशान नहीं है। ये नियमित प्रैक्टिस है, जो लोग भी जानते हैं इस व्यवस्था को उनको पता है। जिस सैंपल जो लड़के का ब्लड सैंपल था उसको उठा के नाली में कूड़े में फेंक दिया, पैसे खा लिए कुछ लाख रुपए, और उसकी जगह दूसरा ब्लड रख दिया किसी का, डॉक्टर साहब ने। अब गिरफ्तार किया जा रहा है उनको। आप सोचिए कि पूरी व्यवस्था, पूरी कायनात मुजरा कर रही थी सिक्कों के सामने। इसके बाद में उनको अब जो है वो कोर्ट में भेजा जा रहा है, जांच हो रही है, तो पता चल रहा है कि सरकार में भी गहरे संबंध निकल रहे हैं, देशमुख सरकार में। तो क्या इस देश में एक अमीर आदमी कुछ भी कर सकता है, गरीब आदमी का कुछ भी बिगाड़ सकता है? और ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो एक्सीडेंट में हत्या होती है वो हत्या कहलाती है गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। आप किसी को गाड़ी से उड़ा देते हैं तो ज़्यादातर केसेस में ये बेलेबल होता है, इसमें आपको जमानत मिल जाती है थाने से ही। ऐसा कानून क्यों बना? इसलिए बना कि इस देश में कारें और मोटर अमीरों के पास होती हैं, और ये कानून तब बना था जब अंग्रेज़ों के पास होती थी। अब अंग्रेज़ साहब गाड़ी चला रहे हैं, एक कोई हिंदुस्तानी सामने आ गया, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, सामने आ गया, साहब ने ठोक दिया, तो मुकदमा दोनों के ऊपर होगा। एक्सीडेंट केस में मुकदमा दोनों के ऊपर होगा, जांच दोनों की होगी, ये देखा जाएगा किसकी गलती थी। और ये आधा तो इसी में वो दबाव में आ जाता है गरीब आदमी। ऊपर से बेलेबल है, आप इतने बड़े बड़े लोगों को आप जेल में थोड़ी रख सकते हो, कार के मालिक हैं वो, तो उसमें बेलेबल है ताकि आपको बेल मिल जाए। तो इस देश के कानून भी ऐसे हैं। बहरहाल, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हमारे संविधान में समानता का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल है। तो इस देश में अगर कहीं भी कभी भी कोई भी व्यक्ति अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव करता है, उसका विरोध होना चाहिए। इन 10 सालों में जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ा इस सत्ता तंत्र के साथ चिढ़ का कारण मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, खुल के बोलता हूँ, आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ, मैं बहुत चिढ़ता हूँ इस सिस्टम से। और ख़ासतौर से इन 10 सालों में जो हुआ, इसमें पैसे वाले को हर जगह ताकतवर बना दिया गया। आदिवासी की ज़मीन छीन लो, उसकी कोई कीमत नहीं, अमीर लोगों को खदान के तौर पर दे दो। जहाँ वो 25 पुश्तों से रह रहा है, हटा दो उसको, जहाँ पे भी हो। अभी ये जो पूरा मामला मैंने जो मेगासिस अपार्ट जिन्होंने पांडे जी ने लौटाया, उनका इंटरव्यू भी किया था, किस तरह से बस्तर में सारे के सारे तोड़ दिया। बहरहाल, ये पूरी इस देश की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बदलना है। और इसी बदलाव के लिए ये जो पार्टी आ रही है, इस बात जिसको हम जो लोग आ रहे हैं, याद रखिएगा, ये बातें याद रखनी है। अगर ये सत्ता में आ रहे हैं तो आने के बाद इनको वही करना पड़ेगा जिसका इन्होंने वादा किया है। इस देश के सभी लोगों को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, गरीबों का ध्यान रखना पड़ेगा, अमीरों की लूट को बंद करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है हमको। फिर यहीं इसी फोरम पे खड़े होकर इसी तरह से इन्हीं लोगों को फिर तकलीफ पहुंचानी है, फिर कमज़ोर पड़ना है, फिर विकल्प लाना है। क्योंकि इस देश में ऐसे लोगों की सरकार नहीं होनी चाहिए जो सिक्कों की खनक के आगे डांस करें, मुजरा करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।